हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ M1 मनी सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा घटक M1 मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए करंट नोट हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास मौजूद नोट। ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन बैंक, बैंकों में बचत खाता जमा। ऑप्शन सी फिक्स डिपॉजिट विद अ टेनर ऑफ 5 ईयर, 5 वर्ष की अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट। ऑप्शन डी कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक, जनता के पास मौजूद सिक्के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फिक्स डिपॉजिट विद अ टेनर ऑफ 5 ईयर। M1 केवल नैरो मनी को मापता है, इसमें सिर्फ अत्यधिक लिक्विड पैसा आता है। कैश और जो डिमांड डिपॉजिट है वो इसके अंदर आता है। फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले निकालना मुश्किल होता है, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं है, वो टाइम डिपॉजिट का हिस्सा है और इसे M3 में काउंट किया जाता है, M1 में नहीं किया जाता है। नंबर 2, इफ़ द RBI wants to inject liquidity means increase money supply into the banking system, it will। यदि RBI बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है तो वह क्या करेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो CRR को बढ़ाएगा। ऑप्शन बी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा। ऑप्शन सी इंक्रीज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR को बढ़ाएगा। ऑप्शन डी रेज द रेपो रेट बढ़ाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। जब RBI अपने ओपन मार्केट में बैंकों से सरकारी सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड खरीदता है तो वह उसके बदले में बैंकों को बहुत सारा कैश देता है। इससे बैंकों के पास लोन बांटने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाता है और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन CRR, SLR और रेपो रेट बढ़ाना मार्केट से पैसे सोखने जैसा है, मार्केट में पैसा कम करता है, ये बढ़ाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन M3 एंड M1 इज़ इक्वल टू। M3 और M1 के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ऑप्शन बी टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ऑप्शन सी टाइम डिपॉजिट, इसको फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेंसी विद द पब्लिक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टाइम डिपॉजिट, जिसको फिक्स टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं विद द बैंकिंग सिस्टम। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक को मिलाकर बनता है, इसलिए जब आप M3 में से M1 को घटाएंगे तो सिर्फ टाइम डिपॉजिट रह जाएगा, जैसे FD और RD। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड द बैंक रेट। रेपो रेट और बैंक रेट के बीच बुनियादी अंतर क्या है। ऑप्शन ए रेपो रेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म लोन वाइल बैंक रेट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म लोन। ऑप्शन बी रेपो रेट रिक्योर कॉमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड कोलेटरल while bank rate does not. Option C repo rate is controlled by the government while bank rate is controlled by the RBI. Bank rate is always lower than the repo rate. Option D. Correct option is option B repo rate require commercial bank to provide collateral while bank rate does not. रेपो रेट पर लोन लेते समय बैंकों को अपनी सरकारी सिक्योरिटी RBI के पास गिरवी रखनी पड़ती है। इसके विपरीत जो बैंक रेट पर बिना किसी सिक्योरिटी को गिरवी रखे लंबे समय के लिए डायरेक्ट लोन ले सकता है, डायरेक्ट लोन मिल जाता है, इसलिए बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से थोड़ा महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ पर्सनल विड्रॉ ₹50,000 in cash from their demand deposit account at a bank, what is the immediate effect on the aggregate M1 money supply in the economy। जब कोई व्यक्ति बैंक में अपने डिमांड डिपॉजिट खाते से 50,000 कैश निकालता है तो अर्थव्यवस्था में कुल
M1 मनी सप्लाई पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए M1 इंक्रीज बाय 50,000, ऑप्शन बी M1 डिक्रीज बाय 50,000, ऑप्शन सी M1 रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी M1 डबल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी M1 रिमेन अनचेंज। M1 अपरिवर्तित रहता है, M1 बदलता नहीं है। यह एक बहुत ही पॉपुलर जो ट्रिक है कि M1 का जो फार्मूला है उसी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है। जब आप बैंक से कैश निकालते हैं तो आपका डिमांड डिपॉजिट जो कि यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है कम हो जाता है, लेकिन आपकी जेब में रखा कैश करेंसी विद पब्लिक 50,000 से बढ़ जाता है। कुल मिलाकर M1 की टोटल वैल्यू पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम रहता है। इसके फार्मूला में ये शो है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी एग्रीगेट इज नोन एज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी? निम्नलिखित में से किस मौद्रिक समुच्चय को आरक्षित मनी या हाई पावर्ड मनी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन 3 M3 और ऑप्शन डी M0। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी M0। M0 को रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस कहा जाता है। इसमें देश में मौजूद कुल करेंसी जो जनता और बैंकों के पास है और बैंक की RBI के पास जमा राशि शामिल होती है। इसी पैसे के आधार पर कमर्शियल बैंक बाकी की मनी सप्लाई जो M1 और M3 है उसको मार्केट में बनाते हैं, इसलिए इसे हाई पावर मनी बोलते हैं। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इज RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मोस्ट लाइकली टू एडोप्ट? उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रुख अपनाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए डोविश या अकोमोडेटिव स्टेंसेस, ऑप्शन बी हॉकिस या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी न्यूट्रल स्टेंसेस, ऑप्शन डी एक्सपेंसरी स्टेंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हॉकिस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब देश में महंगाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है तो RBI हॉकिस स्टेंस अपनाता है। इसका मतलब है कि वह ब्याज दरें रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि लोन महंगे हो जाएं और लोग कम खर्चा करें और मार्केट से डिमांड कम होने से महंगाई काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। इट अलाउज बैंक टू park excess liquidity with the RBI without any collateral। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह बैंकों को बिना किसी गारंटी कोलेटरल के अपनी अतिरिक्त लिक्विडिटी RBI के पास पार्क करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ट्रू। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैंकों को अपना एक्स्ट्रा पैसा RBI के पास रखने के बदले कोई सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। यह बिना किसी कोलेटरल के काम करता है। इसका रेट हमेशा रेपो रेट से 0.25% कम होता है। इफ़ द कैश रिजर्व रेशो इज़ लोअर्ड बाय द RBI, इट इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी 2। यदि RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR को कम कर दिया जाए तो साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, लोन देने की जो क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी नो इम्पैक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंक्रीज। CRR वो पैसा है जो बैंकों को बिना किसी ब्याज के RBI के पास तिजोरी में लॉक रखना पड़ता है। अगर RBI इस लिमिट को कम कर देगा तो बैंकों का कम पैसा लॉक होगा, नतीजन बैंकों के पास जनता को लोन बांटने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा और मार्केट में लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। मनी की वेलोसिटी को सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए द स्पीड ऑफ एट विच RBI प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स, ऑप्शन बी द टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व बैंकिंग द करेंसी, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ टाइम ए सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी चेंज,
hands in a given period. Option D, the rate of which commercial bank clear their dues. Correct option is option C, the number of time a single unit of currency change hands in given period. वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि एक 100 रुपये का नोट एक साल में कितने लोगों के हाथों से होकर गुजरा है। जैसे आपने किसी दुकान वाले को दिया, दुकान वाले ने आगे किसी को दिया, ये दिखाता है कि इकोनॉमी में पैसा कितनी तेज़ी से घूम रहा है। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।